कोरोना पर कटघन लगाने के लिए लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। दूसरे दौर का लॉकडाउन जारी है और इस दौरान सदर जमीयत उलमा हिंद से मारूफ सहाफ़ी खुर्शीद रब्बानी ने फ़ोन पर खुसूसी बात की। उन्होंने मौजूदा हालात पर उनसे बात की और मालूम किया कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है वो क्या है और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। इसके साथ ही खुर्शीद रब्बानी ने गोदी मीडिया पर बात की कि जिस तरीके से फ़िरक़ावारियत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, उस पर भी खुर्शीद रब्बानी ने बात की। और सबसे जो ताज़ा तरीन मामला है मुरादाबाद का, उस पर भी खुर्शीद रब्बानी ने मौलाना अरशद मदनी से सवाल किया कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और आप इस पर क्या सोचते हैं कि जो कुछ मुरादाबाद में हुआ उसमें कितनी सदाकत है और उसको किस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो सुनिए खुर्शीद रब्बानी की मौलाना अरशद मदनी से खुसूसी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं हजरत? अल्लाह का एहसान है। आपके मिजाज अच्छे हैं? जी 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 अल्लाह का करम है, एकदम दुआ है आपकी। आपको, आपके अहल को, आपके खानदान वालों को, मिलने जुलने वालों को, सबको अल्लाह महफूज रखे इस मुसीबत से। आमीन आमीन। और आप कैसे हैं हजरत? सब खैरियत है यहीं? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल। कोई अल्लाह नई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हजरत, मैं ये चाह रहा था कि चूंकि ये मौका ऐसा है कि आपके पैगाम आवाम तक पहुंचना बेहद जरूरी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। आपको, पूरी जमीयत को, जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद, जिस तरीके से आपने वक्त पर हुकूमत के फैसलों के साथ अपने फैसले को मतलब जो है किया, और एक तरीके से उनके साथ वक्त को समझते हुए कि भाई वक्त के हालात क्या हैं, क्या तकाजा है, उसको समझते हुए जो आपने फैसले किए वो बहुत ही माकूल फैसले थे और अवाम में उसका बहुत ही पॉजिटिव, जी बहुत पॉजिटिव उसका मैसेज पहुंचा। तो जो हालात इस वक्त चल रहे हैं हजरत, लॉकडाउन 2 जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, इस वक्त क्या उसके ऊपर कहना चाहेंगे पूरे मुल्क के बारे में? हम तो ये बात कहते चले आ रहे हैं और आज भी यही कहते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन दी है, वो गाइडलाइन सिर्फ हिंदुस्तान ही की नहीं है बल्कि दुनिया के वो ममालिक जो इस मुसीबत की जद में आए हुए हैं और गुजर रहे हैं, हमसे ज्यादा मुसीबत का शिकार हैं, उन्होंने भी यही गाइडलाइन दी है। हम भी अपने मुल्क के हर आदमी को, चाहे वो कहीं भी रहता है और वो कोई भी है, किसी भी मजहब का आदमी है, हम उसको यही गाइडलाइन देते चले आए हैं कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री की इस गाइडलाइन के साथ साथ चले और किसी भी तरीके का इज्तिमा, चाहे वो शादी ब्याह के सिलसिले में हो या कोई मजहबी इज्तिमा हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे मस्जिद में हो, अपने आप को और अपने मिलने जुलने वालों को, जानने वालों को इस तरह के इज्तिमाआत से दूर रखना चाहिए। और जी रह गई नमाज वगैरह की चीज, तो हमने उसके सिलसिले में कहा है कि इन हालात के अंदर बेहतर यही है कि बल्कि ज़रूरी है कि इस मुसीबत से खुद बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए भाई अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ 3-3, 4-4 आदमी जमात के साथ नमाज पढ़ने। अल्लाह अगर चाहेगा तो जो सवाब वहाँ मिलता है इस मुसीबत की वजह से हम मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं, अल्लाह चाहेगा तो घर नमाज जमात का वही सवाब मिलेगा जो मस्जिद में सवाब मिलता है। बिल्कुल हजरत, एक चीज और है कि मुल्क को इस वक्त, जैसे आपने भी कहा कि अभी मुल्क को एकजुटता दिखाने की जरूरत है, सब मिलकर के कोरोना वायरस को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए काम करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब अचानक से हिंदू मुस्लिम अचानक हो गया है और मुल्क जो है वो, मुल्क की जो आवाम है वो 2 हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ हिंदू या दूसरा बड़ा समाज है, एक तरफ मुसलमान है, और ऐसा माना जा रहा है या ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस को फैलाने के असल मुजरिम मुसलमान ही हैं। ये बहुत अजीब और गरीब चीज है। मैं ये समझता हूँ कि फिरका परस्ती की ये बदतरीन मिसाल है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने समाज को बांटना चाहते हैं, मुल्क को परेशानियों के अंदर डालना चाहते हैं। हकीकत ये है कि अगर वो मुल्क की 20 करोड़ की कितने करोड़ की आबादी को
20 करोड़ तकरीबन, और लोग कहते हैं 25 करोड़ आबादी को अगर वो दूसरी और सानवी हैसियत के अंदर मुल्क को पेश करेंगे तो इससे पूरे मुल्क को नुकसान ही पहुंचेगा, कोई फायदा तो होगा नहीं। और हम तो हमेशा जमीयत उलमा इसकी मुखालफत करती आई है। हम ये समझते हैं कि ऐसा करने वाले लोग फिरका परस्त ताकतें मुल्क के दुश्मन है, मुल्क के दोस्त नहीं है। हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। हजरत एक चीज और देखने में आई है, इन तमाम मसलों के बीच एक बड़ा मसला ये हो गया है कि मुसलमानों को मुआशी तौर पर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी वीडियोस और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर कोई सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला या दूसरे दुकानदार जो है वो अगर अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं तो अगर सामने बेचने वाला मुसलमान है तो उसको जो है रोक दिया जा रहा है, मार पिटाई की जा रही है। मेवात से ऐसी खबरें आई है कि वहां पर तबलीग से जुड़े हुए अगर कुछ लोग थे तो उनके साथ मारपीट की गई। तो माशी तौर पर भी अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मसला है बड़ा, हुकूमतों को अपने लेवल पर काम करना है, लेकिन आप जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, कौम के, वो क्या सलाह देंगे, किस तरीके से ऐसे मसलों से निपटा जाए? नहीं, हम इन हालात के अंदर भी कोई कह नहीं सकता। हमने पूरे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा गरीब और फकीर लोगों के अंदर काम कर रही है। रोजाना 2500 लाख का हम काम करते हैं रोजाना जी। और हमने हर आदमी से यही कहा है कि एक तरफ फिरका परस्त ताकतें मुसलमान को अलग करना चाहती हैं और हम रोजाना अपने लोगों से कहते हैं कि खबरदार, सिर्फ मुसलमान की मदद नहीं करनी है बल्कि गरीब मुसलमान के साथ गरीब हिंदू की भी मदद करनी है। एक तरफ वो आग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम उस आग को बुझाते हैं, कोई कबूल करे या न करे। हमारा जो नजरिया था आज से 100 साल पहले, हम आज भी उसी नजरिए के ऊपर कायम है और उसी पर जिंदगी गुजारेंगे, मरते वक्त तक उसी नजरिए के ऊपर रहेंगे और अपनी बात को इसी तरह चलाते रहेंगे। बिल्कुल बहुत खराब है जिसको पेश किया जा रहा है। ये मुल्क के साथ गद्दारी है, मुल्क के साथ वफादारी नहीं है। बिल्कुल हजरत, एक चीज और है, ये खबर आपने भी पढ़ी होगी, अलग अलग जगहों पर, चाहे इंदौर हो, चाहे मुरादाबाद हो, या फिर जो है सोलापुर हो, या अलग अलग जगह मुल्क के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। वो डॉक्टर जो बीमारी से बचाने के लिए आप तक पहुंच रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? डॉक्टर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमला करना कितना बड़ा जुर्म है? क्या उन लोगों से कहेंगे, क्यों, जो कैसे बचा जाए? जहाँ भी इस तरीके की चीज आई है, एक जगह, बाद जगहों के ऊपर तो बाद में तरदीद कर दी गई कि ये गलत अफवाह है। जी। बाद जगहों के ऊपर सही है, लेकिन उसके पीछे कुछ न कुछ असबाब है। अभी जो कल मुरादाबाद के अंदर हुआ है, उन औरतों को डॉक्टर वो नहीं जाना चाहती थी, उनको पकड़ करके उनको ले जाना चाहते थे। दरमियान में इमाम साहब ने और मौलाना अरशद साहब ने पकड़ करके मसले को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद फिर आखिर में अब उनकी मुश्किल ये है कि वो औरतें इद्दत के अंदर थी। इसी महीने के अंदर 3 मर्दों का इंतकाल हुआ उसी घर में। जी। वो कहती थी कि हम इद्दत में हैं, हम नहीं जाना चाहते। होना ये चाहिए था कि इस वक्त भी उलमा को बीच में डालते, वो उन औरतों को समझाते, बताते कि इस मसले के अंदर मजबूरी में क्या करना चाहिए और वो इस मसले को हल कर देते। लेकिन उन्होंने इस वक्त में उन लोगों को एक तरफ कर दिया और खुद जाकर के पहुंच गए। अगर ऐसी बात ना होती तो हरगिज़ कोई बात ना हो। यानी ज्यादतियां जो है, ज्यादतियां भी हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं हजरत? यकीनन मैं कहता हूँ हर जगह ऐसा ही है कि पहले भी हो चुका है। वहाँ उस तरीके पर ऐसी चीज पेश की गई कि ये लोग जो आ रहे हैं इनका मकसद ये नहीं है बल्कि मकसद कोई और है। और वो ऐसे ही है जैसे कि बच्चों को टीका लगाया जाता है। ये बता दिया गया कि ये टीका मर्ज के लिए नहीं है। एक अफवाह पूरे मुल्क के अंदर उड़ गई कि ये नस्ल को महदूद करने के लिए लोग भिड़क गए। इसी तरीके पर इस वक्त भी किया गया और उसके करने की वजह से लोग नहीं चाहते थे कि ना करें, वहाँ आपस के अंदर खलफशार हो गया। कल भी अगर इस मसले को जरा भी इंतजामिया और डॉक्टर मिल करके सही तरीके पर लेके चलते, वहाँ मजहबी लोगों को बीच में डाल देते, मेरा मानना है कि कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, और अफवाहें भी जो है वो काम बिगाड़ रही हैं। हजरत, मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि जमात के बारे में ये कहा जा रहा है, तबलीगी जमात के बारे में, कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जमात के जिनको सामने आना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए, मतलब जो भी मेडिकल उनको या मतलब जो है डॉक्टर सलाह दे रहे हैं,
तो इंतजामिया लगातार पूरे मुल्क की इंतजामिया, पुलिस प्रशासन सभी ये कह रहे हैं कि आप सामने आइए और जो भी टेस्ट वगैरह है कोरोना से रिलेटेड उनको करा लीजिए। तो आप ऐसे लोगों से, मतलब जमात के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा भी मशवरा यही है हर शख्स से, जी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो मजहबी आदमी हो, चाहे गैर मजहबी आदमी हो, कि जो गाइडलाइन है उसके साथ चलना चाहिए, उसकी तायीद करनी चाहिए। हर मुसलमान और हर हिंदू को, चाहे वो शहर में रहता है चाहे वो देहात में रहता है, उसको इस सिलसिले के अंदर टेस्ट कराना चाहिए ताकि वो खुद भी उस मुसीबत से बच सके और दूसरों को भी उस मुसीबत से महफूज करा सके। हजरत एक चीज और आ रही है, सभी जगह से ये शिकायत है कि मुस्लिम इलाकों में खास तौर से जो लॉकडाउन का जो असर होना चाहिए, प्रभाव वो कम है। नौजवान तबका जो है वो बाहर निकल जाता है गली मोहल्लों में, प्रशासन और इंतजामिया मतलब जो है उसमें थोड़ा परेशान रहता है। तो क्या उनके वालिदैन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरा मानना ये है, और आपने भी उन खबरों को पढ़ा होगा जी, कि इसके अंदर हिंदू और मुसलमान और पढ़ा लिखा और जाहिल और सियासी और गैर सियासी सब बराबर हैं। बिल्कुल, ये लोग मोहताज नहीं हैं। अपने फंक्शनों के अंदर, चाहे वो शादी ब्याह से मुताल्लिक हो, चाहे वो सियासत के अंदर ओथ लेने से मुताल्लिक हो, चाहे वो किसी दूसरी चीज से मुताल्लिक हो, खबरें आती रहती हैं कि लोग जमा होते हैं और बड़ी बड़ी तादाद के अंदर जमा होते हैं। हालांकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, अरबाब सियासत हैं, लेकिन इसके बावजूद करते हैं। मेरी सबसे अपील है, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे गैर मजहबी हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे बेपढ़े लिखे हैं, चाहे सियासी हैं, चाहे गैर सियासी हैं, तो तमाम से यह अपील है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मुल्क की बदकिस्मती है कि खास तबका मुसलमानों का उसके सिलसिले के अंदर अगर कोई मुखालफत होती है तो उसको वो मीडिया के अंदर ला करके सारी दुनिया में फैलाते हैं, और उन्हीं के भाई सियासी लोग अगर इस तरीके की कोई बात करते हैं तो उसे सुनी को अनसुनी कर दिया जाता है। ये हमारे मुल्क की मुसीबत है। हजरत एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और मुस्लिम तबके के लिए जाहिर तौर पर बहुत मुबारक महीना है, बहुत फजीलत का महीना है, इबादत का महीना है, तो आप मुस्लिम अवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मस्जिद में जाएंगे तभी नमाज अदा होगी या उसका सवाब उतना मिलेगा, तो तरावी कैसे अदा की जाए, रमजान के महीने में इबादत कैसे घरों पर रह करके की जाए, किस तरीके से आप यहाँ के इस मुल्क के अवाम को पैगाम देंगे? जी, हमारा पैगाम वही है। देखिए, मसले के एतबार से फर्ज नमाज को जमात के साथ अदा करना ये ज्यादा अहम है बमुकाबला इसके कि तरावी जो सुन्नत है उसको जमात के साथ अदा किया जाए। जब हम उलमा की इस तजवीज़ को मानते चले आए हैं कि हम 5 फर्ज नमाजें मस्जिद के अंदर 3-4 आदमी अदा कर लेते हैं, बाकी नमाजें लोग अपने बच्चों के साथ जमात अपने घर में करते हैं, तो तरावी की जमात जो 5 वक्त की जमात के मर्तबे की चीज नहीं है बल्कि खालिस एक सुन्नत चीज है। इसके लिए ये ज्यादा बेहतर है कि इसको अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ, बल्कि मैं कहता हूँ कि मर्दों और औरतों को अलग अलग जमात कर दी जाए। अगर एक जमात करना चाहते हैं, एक जमात बशर्ते कि ज्यादा तादाद में जमा ना हो, अगर वो करें तो ये ज्यादा बेहतर है और यही होना चाहिए। अगर इसके मुखालफत करेंगे तो हो सकता है कि मुश्किलात के अंदर इजाफा हो जाए। इसलिए हमारा पैगाम तो पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तरीके पर अपने मुल्क में ये है कि कुरान पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, गुनाहों से बचें, खामखा गुफ्तगू करने में गीबत करने से बचें, कुरान को पढ़ें, इबादत करें। मस्जिद के अंदर न जाते हुए इस मुसीबत के वक्त के अंदर जब जमा होना पूरे मुआशरे के लिए, देहात के लिए, जहाँ मस्जिद है वहाँ के लोगों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जमात से, चाहे वो फर्ज नमाजों की जमात हो, चाहे वो तरावीह की जमात हो, इससे इज्तिनाब करें और अपने घरों के अंदर जमात करें। बहुत शुक्रिया हजरत। इस मौके पे क्या कुछ हुकूमत से, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, मैं चाहेंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की जो मुसीबत मुसलमान के खिलाफ खड़ी है
مجھے اس شکوے کے اندر کوئی تردد نہیں ہے کہ اگر حکومتیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو، اگر اس مصیبت سے اقلیت اور اکثریت اور ملک کو نجات دلانا چاہتی تو 5 منٹ نہیں لگتے، بالکل، اور نجات مل جاتی. لیکن انہوں نے اتنے دن تک اس چیز کو چلنے دیا اور آج بھی وہ چیز چل رہی ہے، مگر حکومت کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے. اس سے مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ یہ ٹیلی ویژن کر رہے ہیں وہ در حقیقت الیکٹرانک میڈیا کے پیچھے گورنمنٹ کی طاقت اور اس کی خواہش ہے. یہ چیز بہت خراب ہے. گورنمنٹ ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ملک کے عوام ہمارے ہیں، اس لیے اس کو سوچ سمجھ کر چلانا چاہیے. اور اس طریقے کی چیزوں کے لیے عوام سے پہلے گورنمنٹ کو سامنے آ کر مخالفت کرنی چاہیے. لیکن بڑے سے بڑا منسٹر جس کو بھی کہا جائے حکومت کے اندر، کوئی اس کے اوپر قدم نہیں لگا رہا ہے. عوام ہندوؤں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن حکومت منہ کے اندر پتاشا رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے. حضرت بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے جو پیغامات دیے ہیں، جو اپیل کی ہے، وہ عوام تک پہنچے گی، اور عوام جو ہے اس ملک کی، جی اس ملک کی بہت شکریہ، اس ملک کی جو عوام ہے وہ ضرور آپ کی باتوں کو مانے گی اور حکومت بھی غور و فکر کرے گی، اور ہم سب کو مل کر کے لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانا ہے، اپنے گھروں پر ہی رہنا ہے. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا سید ارشد مدنی نے اس بات سے صاف انکار کیا ہے کہ مراد آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. یہ صحیح ہے کہ وہاں پتھرا ہوا، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے اس پر بھی مولانا ارشد مدنی نے روشنی ڈالی ہے، اور اس بات سے وہ کافی ناراض دکھائی دیے کہ جو نفرت پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے. مولانا سید ارشد مدنی وہی ہیں کہ جنہوں نے گودی میڈیا کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے، اور اب انہوں نے پریس کاؤنسل آف انڈیا کو بھی پارٹی بنایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نفرت پھیلائی جاتی ہے اس پر قدغن کیسے لگتی ہے. ڈاکٹر ناصر خاتون رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دلی.